आपकी सैलरी आई और आपको खुशी है, लेकिन महीने के 15 दिन बाद सब गायब। ऐसा होता है आपके साथ? सच बताइए, क्या ज्यादा डरावना है, महीने के अंत में पैसे खत्म होना या इसे सुधारने का समय खत्म होना? अगर आप 18 से 30 की उम्र में हैं, तो यह आपका वेकअप कॉल है। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज है, बजटिंग का मतलब कोई मजा नहीं होता, इसका मतलब है कंट्रोल। मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रो की तरह बजट कैसे बनाया जाए ताकि आप सर्वाइव करने की जगह थ्राइव कर सके। चलो जल्दी बताओ, सबसे अजीब चीज क्या है जिस पर आपने हाल में पैसे खर्च किए? रूबाई 300 की चाय? कमेंट्स में बताओ। ये एक जजमेंट फ्री जोन है। पॉइंट 1, रियलिटी चेक। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, अगर आप अपने पैसों को नहीं बताएंगे कि कहाँ जाना है तो वे गायब हो जाएंगे, और ये सिर्फ रेंट या ग्रोसरीज के लिए नहीं है। एक बजट आपकी मदद करता है उन चीजों को पाने में जो सच में मायने रखती है। ट्रैवल, गैजेट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम या आपकी ड्रीम का। सोचिए, आपका बजट एक नक्शे की तरह है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता दिखाता है। लेकिन बिना बजट के आप बस भटकते रहेंगे। चलिए इसे अवॉइड करते हैं, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे, मैंने बजटिंग की कोशिश की है लेकिन ये मेरे लिए काम नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत करना नहीं जानते। रुको, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी सरल विधि बताने वाला हूँ जो आप पहले से जानते होते तो कितना अच्छा होता। पॉइंट 2, द 50-30-20 रूल। द 50-30-20 रूल आपका गुप्त हथियार है। ये ऐसे काम करता है, 50% आपके इनकम का जरूरतों के लिए, रेंट, ग्रोसरीज और बिल्स। 30% वांट्स के लिए, आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वीकेंड पिज्जा या शॉपिंग स्प्रीज। 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर आप भी एक ब्रेक डिजर्व करता है। अब ये कोई कठोर नियम नहीं है। अगर आपका रेंट 40% ले रहा है तो वांट्स और सेविंग्स को एडजस्ट करें। ये संतुलन बनाने के बारे में है। और हाँ, अगर आप 30% जोमेटो पर खर्च कर रहे हैं तो ये बैलेंस्ड नहीं है, इसे संभालो। ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए बिना प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। पॉइंट 3, ट्रैकिंग एवरी रूपी। ट्रैकिंग आपके एक्सपेंसेस बजटिंग का दिल है। आपको फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं है। मोनी मैनेजर जैसे एप्स या गूगल शीट्स बहुत बढ़िया है। लक्ष्य, अवेयरनेस। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप तय कर सकते हैं कि इसे कहाँ जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि रुपए 50 की चाय रोज पीने से साल भर में रुपए 18,000 खर्च हो जाते हैं? ये गोवा की एक ट्रिप या म्यूचुअल फंड SIPs का 1 साल है। प्रो टिप, अपने बजट में एक फन फंड जोड़े छोटी खुशियों के लिए। जिंदगी गिल्ट फ्री पनीपुरस के लिए बहुत छोटी है ना? लेकिन बजटिंग सिर्फ डेली एक्सपेंसेस के बारे में नहीं है, ये आपकी सेफ्टी नेट भी है। चलिए एक और जरूरी चीज की बात करते हैं। पॉइंट 4, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। कल्पना कीजिए, आपका फोन स्क्रीन टूट गया या अचानक मेडिकल बिल आ गया। आप क्या करेंगे? पैनिक करेंगे या 40% इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे? नहीं, यहीं पर इमरजेंसी फंड आपको बचाता है। छोटी शुरुआत करें, रुपये 500 रुपए 1000 हर महीने, और लक्ष्य रखें 3 से 6 महीनों के खर्च का। ये सिर्फ सेविंग के बारे में नहीं है, ये रात को सुकून से सोने के बारे में है। अपने इमरजेंसी फंड को अपनी फाइनेंशियल मॉम की तरह सोचें। जब लाइफ आपको स्लैप करती है तब भी वो हमेशा आपके लिए होती है। अब जब आपने बेसिक समझ लिए हैं तो उस माइंडसेट की बात करते हैं जो आपको अजेय बनाएगी। पॉइंट 5, डी फ्रीडम माइंडसेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बजटिंग रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन सच ये है, ये लिबरेटिंग है। आप मजे को मना नहीं कर रहे हैं, आप उन चीजों को हाँ कह रहे हैं जो सच में मायने रखती है। चाहे वो कार खरीदना हो, यूरोप घूमना हो या अर्ली रिटायर करना हो, बजटिंग इसे संभव बनाता है और हर छोटा कदम जोड़कर बड़ा बदलाव लाता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। इसे जिम रूटीन की तरह सोचें। शुरुआत में ये कठिन होता है, लेकिन परिणाम हर बिट ऑफ एफर्ट के लायक होते हैं। अभी शुरू करें और फ्यूचर आपका धन्यवाद करेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बजटिंग बस शुरुआत है। सही मायने में थ्राइव करने के लिए आपको 2025 का एक स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लान चाहिए। और गेस व्हाट, मेरे पास आपके लिए यही है। अपने फाइनेंसेस को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है? मेरा अगला वीडियो देखें, हाउ टू क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान फॉर 2025। इसमें मैं आपको वेल्थ बिल्डिंग, इन्फ्लेशन से आगे रहने और एक शानदार लाइफस्टाइल डिजाइन करने के लिए गाइड करूंगा।